रोद रुचि के बगल पर बैठा हुआ था। रोद ने रुचि के गाल को सहलाते हुए कहा, जान, कभी कभी तो तुम मुझे काफ़ी ज़्यादा परेशान करती हो। रोद की बात पर रुचि ने उसे देखते हुए कहा, हाँ तो आप सीधे सेरी मेरी बात मान लिया करो। मैं आपको परेशान नहीं करूँगी। आप मेरी बात ही नहीं मानते हो और फिर आपको परेशान होना पड़ता है। तो रोद ने रुचि को देखकर कहा, तुम्हारी बात सीधे सीधे मानने लायक होती ही कहाँ है जो मैं मान लिया करूं। रोद की बात सुनकर रुचि का मुंह बन जाता है और वो चुपचाप बेड पर लेट जाती है। रुचि का मुंह बनता देख रोद के फेस पर स्माइल आ जाती है और वो भी रुचि की बगल पर लेट जाता है और रुचि को अपनी बाहों में भर लेता है। तो रुचि ने कसमसाते हुए कहा, छोड़िए मुझे ऐसे नहीं सोना। तो रोद ने रुचि के कान के पास जाकर कहा, बिल्कुल नहीं, चुपचाप इसी तरह लेटी रहो और सो जाओ। हिलने की कोशिश भी मत करना वरना अच्छा नहीं होगा। तो रुचि ने चिढ़ते हुए कहा, मुझे नींद नहीं आ रही है, मुझे नहीं सोना। रुचि की बात सुनकर रोद बैठ जाता है। फिर उसने रुचि के चेहरे को देखते हुए कहा, अभी थोड़ी देर पहले तो तुम्हें नींद आ रही थी, अब तुम्हारी नींद को अचानक से क्या हुआ। रोद की बात सुनकर रुचि ने कहा, हाँ, थोड़ी देर पहले मुझे नींद आ रही थी, बट अब नहीं आ रही है, अब वो चली गई है। रुचि की बात सुनकर रोद अपना सर हिला देता है, क्योंकि उसे पता था उसकी बीवी का दिमाग कभी भी घूम सकता है। तभी रोद ने अपनी आंखों में शरारत लिए रुचि को देखकर कहा, अगर तुम्हें नींद नहीं आ रही है तो हम कुछ और भी कर सकते हैं। रोद के ऐसा पूछने पर रुचि की आंखें छोटी हो जाती हैं और रुचि ने अपनी आंखें छोटी करते हुए कहा, बिल्कुल भी नहीं, मुझे नींद आ रही है, लेकिन आपको तो सुनना है ना, आप सो जाइए। रुचि की बात पर रोद ने कहा, अब जब मुझे नींद नहीं आ रही है तो मैं कैसे सो सकता हूँ, मुझे भी तुम्हारे साथ कुछ कुछ करना है। ये बोलते हुए रोद का हाथ रुचि के गले को टच कर रहा था। तो रुचि ने रोद के हाथों को झटकते हुए कहा, लेकिन अभी फ़िलहाल मुझे ऐसा कुछ भी नहीं करना जैसा कि आप सोच रहे हैं, तो आप चुपचाप सो जाइए। रुचि की बात सुनकर रोद ने रुचि के पास जाते हुए कहा, अभी नहीं करना, लेकिन धीरे धीरे तो तुम्हारा भी मूड बन जाएगा जान। चलो एक बार ट्राई करते हैं। रोद को अपने पास आता देख दिख ने उसके सीने पर हाथ रखकर कहा, नहीं, मुझे अपना मूड नहीं बनाना, आप सो जाइए चुपचाप और मुझे भी सोने दीजिए। रुचि की बात सुनकर रोद ने कहा, अभी तक तो तुम्हें नींद नहीं आ रही है और अब फिर से सोने की बातें करने लग गई। पर रुचि ने कहा, हाँ, मुझे नींद नहीं आ रही थी, पर मैं सोने की कोशिश करूँगी तो मुझे नींद आ जाएगी। तो अब आप भी सोइए और मुझे और बेबी को भी सोने दीजिए। रुचि की बात सुनकर रोद ने रुचि को देखकर कहा, रोमांटिक मूड का सत्यानाश कैसे करना है वो कोई तुमसे सीखे। हर बार जब भी मैं तुमसे रोमांस की बातें करता हूँ तो तुम्हें सोना होता है या और कुछ करना होता है। इतना बोलकर रोज जाकर रुचि की बगल में लेट जाता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है। रुचि भी जाकर रोज से चिपक जाती है
और उसके सीने पर अपना सिर रख लेती है, क्योंकि रुचि को रोद की ही बाहों में सुकून की नींद आती थी। दोनों एक दूसरे को अपनी बाहों में भरकर सुकून से सो जाते हैं। अगली सुबह सब लोग हॉल में खड़े हुए थे। आदि और दिया पुणे के लिए जा रहे थे। आदि का इस वक्त मुंह लटका हुआ था, वहीं रुचि का भी मुंह लटका हुआ था। आदि का बिल्कुल मन नहीं था पुणे जाने का, लेकिन वो जबरदस्ती जा रहा था, क्योंकि उसके पास और कोई दूसरा ऑप्शंस नहीं था। तभी आदि ने रुचि के गले लगकर उसके कान में कहा, भाभी, आपको हमारी डील तो याद है ना? आपको भाई को बहुत परेशान करना है, ताकि भाई मुझे दोबारा पनिशमेंट देने के पहले 1000 बार सोचे। आदि की बात सुनकर रुचि ने कहा, हाँ मुझे याद है, और मैंने उनसे प्रॉमिस भी मांग लिया है। अब तुम चिंता मत करो, आगे से वह तुम्हें कोई भी पनिशमेंट नहीं देंगे, क्योंकि इस बार मैं उन्हें बहुत परेशान करने वाली हूँ। वो दोनों अपनी खुसुर फुसुर में लगे हुए थे। तभी रोद ने कड़क आवाज़ में कहा, अगर तुम दोनों का हो गया हो तो अब बस करो और रुचि आदि को जाने दो, वो लेट हो जाएगा। रोद की बात सुनकर रुचि ने कहा, आपको बड़ा जल्दी है, उसे यहाँ से भेजने की। 2 मिनट तक रुक नहीं सकते? मैं उससे अच्छे से मिल तो लूँ। रुचि की बात सुनकर रोद अपना सिर हिला देता है, क्योंकि उसे पता था रुचि उसकी बात नहीं मानने वाली। थोड़ी देर बाद आदि और दिया वहाँ से पुणे के लिए निकल जाते हैं। तभी रोद ने प्रथम को देखकर कहा, हम दोनों को ऑफिस चलना चाहिए, हमारी आज मीटिंग है। तभी रुचि ने रोद को रोकते हुए कहा, अगर आप मीटिंग के लिए जाओगे तो मेरे साथ कौन रहेगा? रुचि की बात सुनकर रोद ने कहा, जान, अभी मुझे जाना पड़ेगा, ज़रूरी मीटिंग है। अभी के लिए तुम्हारे साथ प्राची है। ओके, मैं शाम को जल्दी वापस आ जाऊंगा। रोद की बात सुनकर रुचि ने कहा, ऐसा नहीं होता, आपने तो मुझसे प्रॉमिस किया था और आप अपना प्रॉमिस तोड़ रहे हैं। आप सोच लीजिए, इस बार मैं आपको माफ़ करने वाली नहीं। अभी आदि यहाँ से गया है, ज़्यादा दूर नहीं पहुँचा होगा, मैं उसे वापस बुला लूँगी। तो रोद ने रुचि से कहा, जान, मेरा जाना ज़रूरी है, अगर नहीं गया तो मीटिंग नहीं होगी। रोद की बात सुनकर रुचि ने गुस्से से कहा, मुझे नहीं पता, आपने मुझसे प्रॉमिस किया था तो आपको अपना प्रॉमिस निभाना ही पड़ेगा। आप ऑफिस नहीं जाएंगे, मीटिंग हो या ना हो, मुझे कुछ नहीं करना। वैसे भी आपके पास तो इतना पैसा है, अगर ये प्रोजेक्ट नहीं होगा तो आपका क्या ही चला जाएगा, थोड़ा ही तो नुकसान होगा, आप करीब तो नहीं हो जाएंगे ना, इसलिए पूरे 10 दिन तक आप मेरे पास ही रहेंगे। रुचि की बात सुनकर रोद एक गहरी सांस लेकर प्रथम की तरफ देखता है, तो प्रथम ने मुस्कुराते हुए कहा, मीटिंग में मैं और प्राची दोनों हैंडल कर लेंगे। तो घर पर रुक प्रथम की बात सुनकर रोद अपना सिर हिला देता है, और फिर प्रथम और प्राची वहाँ से ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। प्राची ने हाल ही में ऑफिस को ज्वाइन किया हुआ था। उन दोनों के जाने के बाद रोद ने रुचि को देखकर कहा, अब बोलो, क्या करना है मुझे? रोद की बात सुनकर रुचि ने मुस्कुराते हुए कहा, फिलहाल तो कुछ नहीं, फिलहाल आप मुझसे बातें कीजिए,
और मेरे साथ टाइम पास कीजिए। रुचि की बात सुनकर रोज ने हैरान होते हुए कहा, तो तुमने मुझे टाइम पास के लिए रोका है? अभी मेरी इतनी इम्पोर्टेंट मीटिंग तुमने अपने टाइम पास के लिए छुड़वाई है। तो रुचि ने रोद को देखकर कहा, हाँ, मैंने आपकी मीटिंग अपने टाइम पास के लिए ही छुड़वाई है। वो क्या है? इस वक्त आदि घर पर नहीं है, तो आदि घर पर नहीं है तो मैं बोर हो जाऊंगी और फिर मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए तो मैंने आपसे कहा था कि आपको मेरे साथ रहना पड़ेगा। अब आदि नहीं है तो उसकी कमी किसी न किसी को तो पूरा करनी ही पड़ेगी ना। रुचि की बात सुनकर रोद अपना सिर पीट लेता है। अब उसे समझ आ रहा था कि उसने रुचि को प्रॉमिस करके कितनी बड़ी गलती कर दी है, क्योंकि उसकी बीवी ने तो पूरा प्लान बना कर रखा है उसे परेशान करने का, उससे बदला लेने का। लेकिन अब वो चाह कर भी कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि वो प्रॉमिस कर चुका था और वह अपना किया हुआ प्रॉमिस तोड़ना बिल्कुल नहीं चाहता था, वरना रुचि का दिल दुखता। रोद रुचि के साथ जाकर हॉल में सोफे पर बैठ जाता है। तभी रुचि ने रोद को देखकर कहा, मुझे कुछ गेम खेलना है, तो अब आप बताइए आप मेरे साथ कौन सा गेम खेलोगे? रुचि की बात सुनकर रोद हैरानी से रुचि को ही देख रहा था, क्योंकि उसने कभी भी गेम नहीं खेले थे। बचपन में भी उसे गेम में कोई इंटरेस्ट नहीं था और आज उसकी बीवी उसे बच्चों वाले काम करवा रही थी। कहाँ वो मीटिंग के लिए जा रहा था और कहाँ आज वो अपनी बीवी के साथ मिलकर बच्चा बना हुआ था। रोद को कोई जवाब देते न देख रुचि ने उसे घूर कर कहा, आप यहाँ से भागने के बारे में तो नहीं सोच रहे हैं ना? सोचना भी मत, वरना मैं आपसे नाराज हो जाऊंगी और मैं मम्मा के पास चली जाऊंगी। फिर आप रहना यहाँ अकेले। रुचि की बात सुनकर रोद का मुंह खुला रह जाता है, क्योंकि रुचि उसे धमकी देने पर उतर आई थी, यहाँ से अपनी मम्मा के पास जाने के बारे में बोल रही थी और इस वक्त शिल्पी जी इंडिया से बाहर थी और रोद रुचि को खुद से दूर नहीं जाने दे सकता था। तभी रोद ने गहरी सांस लेकर कहा, अच्छा, तुम डिसाइड करो तुम्हें कौन सा गेम खेलना है। मुझे नहीं पता गेम के बारे में, तो मैं कुछ नहीं बता पाऊंगा। रोद की बात पर रुचि ने रोद को देखकर कहा, मैं और आदि इस टाइम पर लूडो खेलते थे, तो क्यों ना हम भी लूडो खेलें, बहुत मज़ा आएगा। रुचि की बात सुनकर रोद ने हैरानी से रुचि को देखकर कहा, जान, अभी कुछ इंटरेस्टिंग गेम खेल लो, कुछ ऐसा जिससे मेरा दिमाग तेज होता है। कुछ और खेलते हैं। रोद की बात पर रुचि ने मुंह बनाते हुए कहा, मैं यही खेलूंगी और आपको भी खेलना पड़ेगा। रुचि की बात सुनकर रोद हाँ में अपना सर हिला देता है। तभी रुचि अपने फ़ोन में लूडो लगा देती है। रुचि ने पूरा प्लान बना कर रखा हुआ था रोद को परेशान करने का। अब रोद के पास कोई ऑप्शन ही नहीं था, तो उसे वही गेम खेलना था जिसमें उसे कोई इंटरेस्ट नहीं था। दोनों 1 घंटे तक लूडो खेलते हैं। लूडो खेलने के बाद रुचि ने रोद को देखकर कहा, मुझे भूख लग रही है, तो प्लीज़ आप मेरे लिए कुछ खाने को बना देंगे।
रुचि की बात सुनकर रुद्र ने रुचि को देखकर कहा, अच्छा ये बता तुम्हें क्या खाना है, मैं अभी बना कर लाता हूँ। तो रुचि ने कुछ सोच कर कहा, कुछ अच्छा सा चटपटा, मुझे चटपटा और तीखा खाने का मन कर रहा है, तो प्लीज़ ऐसा ही कुछ बना दीजिए। तो रुद्र ने रुचि को देखकर कहा, जान अभी तुम्हें ज़्यादा तीखा नहीं खाना चाहिए, ज़्यादा तीखा खाना सेहत के लिए अच्छा नहीं होता, तो तुम कुछ हेल्दी खाओगी और मैं हेल्दी ही बनाऊंगा। रुद्र की बात सुनकर रुचि का तो मुंह बन जाता है। उसे पता था कि रुद्र ऐसा ही कुछ बोलेगा, लेकिन इस वक्त तो उसे भूख लग रही थी, तो रोज जो बनाएगा वो वही खाने के लिए तैयार हो जाती है। और फिर दोनों वहाँ से किचन की तरफ चले जाते हैं। थोड़ी ही देर में रुद्र रुचि को लेकर डाइनिंग टेबल पर बैठा हुआ था। रुद्र ने रुचि के लिए फ्राइड राइस बनाए थे, क्योंकि अचानक से रुचि का मन बदल गया था और उसे फ्राइड राइस खाने का मन हो गया था। तो रुद्र ने उसके लिए फ्राइड राइस बनाए हुए थे। रुचि डाइनिंग टेबल पर बैठी आराम से फ्राइड राइस खा रही थी और उसके बगल में बैठा रुद्र उसे देख रहा था। फ्राइड राइस खाने के बाद रुचि ने रुद्र को देख कर कहा, मुझे ना आपके साथ टीवी देखनी है, तो अब हम रूम में चलकर टीवी देखेंगे। रुचि की बात सुनकर रुद्र ने कहा, नहीं अब कोई टीवी नहीं देखोगी, अब तुम आराम करोगी समझी। तब से गेम खेल रही हो और फिर वहाँ मेरे पीछे किचन में आकर खड़ी हो गई थी, अब जाकर आराम करोगी, नो टीवी समझी। रुद्र की बात सुनकर रुचि ने मुंह बनाते हुए कहा, आप मुझे ऐसे डांट नहीं सकते, मेरा भी टीवी देखने का मन कर रहा है और मैं लेटे लेटे टीवी ही देखूंगी। आप चलिए मेरे साथ, मुझे टीवी ही देखनी है। रुचि की बात सुनकर रुद्र रुचि का हाथ पकड़कर उसे रूम में ले जाता है और जाकर टीवी ऑन कर देता है। रुचि जाकर आराम से बेड पर लेट जाती है और रुद्र से रिमोट मांग लेती है। रुद्र ने कोई हॉलीवुड मूवी लगाई थी, उस मूवी को देखकर रुचि ने मुंह बनाते हुए कहा, छी ये क्या लगाया है, मुझे ये नहीं देखना, मुझे तो टॉम एंड जेरी देखना है। रुचि की बात सुनकर रुद्र ने कहा, जान वो बच्चों का कार्टून है और तुम बच्ची नहीं हो और मैं ये नहीं देख सकता। तो रुचि ने रुद्र को कहा, मैं बच्ची नहीं हूँ, लेकिन अभी मेरा बेबी छोटा है ना, बेबी को ऐसी गंदी गंदी चीज़ें नहीं दिखाते। मैं तो यही देखूंगी और आपको भी देखना पड़ेगा, क्योंकि आदि मेरे साथ यही देखता है। रुचि की बात सुनकर रुद्र अपना सिर पीट लेता है। रुद्र ने रुचि से कुछ नहीं कहा था, क्योंकि उसे पता था कि अगले 10 दिन तक वो यही टॉर्चर चलने वाला है और रुचि से कुछ कहने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। और फिर रुद्र भी जाकर रुचि की बगल में बैठ जाता है। रुचि आराम से टीवी देख रही थी, उसे टॉम एंड जेरी देखने में बड़ा मज़ा आ रहा था और रुद्र बोरियत से रुचि को ही देख रहा था। तभी रुचि ने रुद्र को देखकर कहा, आप मुझे मत भूलिए, टीवी देखिए कितना मज़ा आ रहा है, मेरी शक्ल पर क्या है। तो रुद्र ने रुचि से कहा, जान मैं वो नहीं देख सकता, ये सब मेरे लिए टॉर्चर है, मैं तुम्हें ही देखूंगा, तुम टीवी एंजॉय करो और मुझे तुम्हें देखने दो, ठीक है। रुद्र की बात सुनकर रुचि कुछ नहीं कहा, बस अपना मुंह बनाकर फिर से टीवी देखने लगती है।
थोड़ी ही देर बाद रुचि टीवी देखते देखते सो गई थी, क्योंकि उसे काफ़ी नींद आ रही थी। अब जब रोज रुचि को देखता है तो एक गहरी सांस ले लेता है। रोज ने सोई हुई रुचि को देखकर कहा, थैंक गॉड तुम सो गई जान, वरना मुझे तो लग रहा था मुझे तुम बच्चा बना कर ही छोड़ोगी। पता नहीं मैंने आदि को यहाँ से भेजकर सही किया या गलत, लेकिन मुझे इतना तो ज़रूर समझ आ रहा है कि इन 10 दिनों में तुम मेरी ही बैंड बजाने वाली हो। इतना बोलकर रुद्र बेड से उठ जाता है और रुचि को अच्छी तरीके से ब्लैंकेट से कवर करके खुद जाकर सोफे पर बैठ जाता है और अपने लैपटॉप पर काम करने लगता है। रुचि के सोने के बाद उसे थोड़ा काम करने का टाइम मिल गया था, वरना तो रुचि ने उसकी बैंड बजा कर रखी थी। वहीं दूसरी तरफ निर्मल के घर पर आशा बेड पर पड़ी हुई थी। उसकी बॉडी पर एक ब्लैंकेट था और उसकी बॉडी पर काटने के निशान थे। आशा की आंखों में आंसू बह रहे थे। आशा ने खुद की हालत को देखकर कहा, मैं गलत फंस गई हूँ। मुझे इस इंसान के साथ नहीं आना चाहिए था। ये इंसान हैवान है या दरिंदा है। मैं उस लड़की को यहाँ नहीं आने दे सकती। वो बहुत मासूम है। उसे नहीं पता कि वो किसकी नज़रों में आ गई है। अगर वो यहाँ आई तो ये दरिंदा उसे छोड़ेगा नहीं। तभी निर्मल आशा के रूम में आता है। निर्मल ने इस वक्त एक लोवर पहना हुआ था और उसकी अपर बॉडी पर कुछ नहीं था। निर्मल ने आशा को देखकर कहा, क्या हुआ, क्या सोच रही हो? यहाँ से भागने के बारे में तो भूल ही जाओ, क्योंकि अब यहाँ से भागना तो तुम्हारे बस की बात ही नहीं है। तुम्हें कल के लिए सज़ा दी गई है। अगर तुम कल वो सब कुछ नहीं देखती और तुम्हें मेरे बारे में पता नहीं चलता तो शायद तुम्हारे साथ ये नहीं होता। वैसे भी जब से तुम आई हो तब से मैंने खुद को कंट्रोल करके रखा था, लेकिन कल जब तुम्हें पता चल ही गया है कि मैं कैसा हूँ तो खुद को कंट्रोल करने का कोई मतलब ही नहीं बनता। अब सच्चाई तुम्हारे सामने है। निर्मल की बात सुनकर आशा ने कुछ नहीं कहा, बस अपनी आंखें बंद कर ली थी। तभी निर्मल ने आशा को देखकर कहा, ऐसे ही आंखें बंद करने से क्या होगा? अभी तो तुम्हें बहुत कुछ झेलना है। वैसे अगर तुम मेरा जितना जल्दी काम कर दोगी उतनी ही जल्दी इस कैद से आज़ाद हो पाओगी। मेरा काम कर दो और यहाँ से आज़ाद हो जाओ। आशा ने निर्मल को देखकर डरते हुए कहा, अगर तुम्हारा यही रवैया रहा, अगर वो लड़की यहाँ आई तो तुम तो उसे मार ही डालोगे। वो मासूम है, वो तुम्हारी हैवानियत बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। उसे बख्श दो। आशा की बात सुनकर निर्मल ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या बात है, एक ही दिन में तुम्हें रुचि से इतनी हमदर्दी हो गई। वैसे भी तुम्हें अपना दर्द नहीं दिख रहा है। अगर रुचि यहाँ आ गई तो तुम्हारा क्या होगा, ये तुमने कभी सोचा है? तुम्हारा भी वही हालत होगी जो तुम उस रूम में से उस औरत को देख कर आई हो। समझी? तो उससे अच्छा है खुद को बचाओ और रुचि को मेरे करीब लेकर आओ। मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूँगा। तभी निर्मल ने एक बार फिर आशा को देखकर कहा, जाओ जाकर तैयार हो जाओ, हम बाहर जा रहे हैं। बाहर जाने की बात सुनकर आशा की आंखों में चमक आ जाती है। वो ये सोचने लगती है कि अगर वो बाहर गई तो कैसे भी करके निर्मल को चकमा देकर वहाँ से भाग जाएगी।
लेकिन उसे कहाँ पता था कि अब वो बुरे तरीके से फंस चुकी है। वो कहीं भी भागेगी तो निर्मल उसे छोड़ने वाला नहीं है। आशा जैसे तैसे खड़े होकर वॉशरूम में चली जाती है और थोड़ी देर बाद तैयार होकर आती है तो निर्मल उसे लेकर बाहर चला जाता है। गाड़ी में बैठकर निर्मल ने आशा के फेस को देखकर कहा, बाहर जा रहे हैं तो इसका मतलब ये मत समझना कि तुम मुझे चकमा देकर भाग जाओगी। मेरी और मेरे आदमियों की नज़र तुम पर ही रहेगी, तो जो करना सोच समझ कर करना, समझी। अगर भागी और मैंने पकड़ लिया तो तुम्हारी बस से बदतर हालत करूँगा, जिसके बारे में तुमने सपने में भी नहीं सोचा होगा। निर्मल की बात सुनकर आशा की बॉडी में एक डर की लहर दौड़ जाती है और वो निर्मल को देखकर डरते हुए कहती है, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, आई प्रॉमिस, मैं नहीं भागूंगी। आशा की बात सुनकर निर्मल ने उसे देखकर कहा, वही तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि तुम भागो ना, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। इतना बोलकर निर्मल अपनी गाड़ी वहां से बाहर की तरफ बढ़ा देता है और उसकी गाड़ी सड़क पर दौड़ने लगती है। दूसरी तरफ शाम के वक्त रुचि की नींद खुल चुकी थी। रुचि अंगड़ाई लेते हुए बेड पर बैठ जाती है। इस वक्त रोज सोफे पर बैठा मीटिंग अटेंड कर रहा था। रोज ने ध्यान ही नहीं दिया था कि रुचि जग चुकी थी। वहीं रुचि को नहीं पता था कि रोज मीटिंग में है। रुचि बेड से खड़े होकर अपने कदम रोद की तरफ बढ़ा देती है और जाकर रोद की गोद में बैठ जाती है। रुचि ने रोद के गाल पर किस करते हुए कहा, मैं थोड़ी देर के लिए सो क्या गई, आप तो काम पर लग गए। मैंने आपसे कहा था ना कि अगले 10 दिन तक आपको कोई काम नहीं करना, तो आपको मेरी बात समझ में ही नहीं आई। रुचि रोद की गोद में बैठी हुई उससे बातें कर रही थी। वहीं लैपटॉप स्क्रीन पर जो आदमी थे वह हैरानी से कभी रुचि को तो कभी रोद को ही देख रहे थे। तभी रोद रुचि का फेस लैपटॉप की तरफ घुमा देता है। लैपटॉप स्क्रीन को देखकर रुचि की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं और वो हड़बड़ाते हुए रोद की गोद से उठने लगती है। तभी रोद ने रुचि के कमर को पकड़कर लैपटॉप की तरफ देखते हुए कहा, मीटिंग इज ओवर। इतना बोलकर रोद लैपटॉप बंद कर देता है। फिर रोद ने रुचि की तरफ देखकर कहा, ये क्या हरकत थी, तुम्हें ध्यान देना चाहिए था ना कि मैं मीटिंग कर रहा हूँ। रोद की बात पर रुचि ने मासूम सा फेस बनाते हुए कहा, मुझे नहीं पता था, आई एम सॉरी, लेकिन मैंने आपसे मना किया था ना कि अभी आपको कोई काम नहीं करना है, लेकिन आपने मेरी बात नहीं मानी। रोद ने रुचि को देखकर कहा, जान तुम सो रही थी ना, इसलिए मैं काम कर रहा था। अब बोलो, अब तुम उठ गई हो तो बोलो क्या करना है मुझे। रोद की बात सुनकर रुचि ने मुस्कुराते हुए कहा, हम बाहर चल सकते हैं क्या, मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा, मुझे बाहर जाने का मन कर रहा है। रोद ने गहरी सांस लेकर रुचि को खड़ा करते हुए कहा, अच्छा ये बताओ कहाँ जाना है, वहीं चलेंगे। तो रुचि ने मुस्कुराते हुए कहा, बीच चलें, मेरा आज बीच घूमने का मन कर रहा है। रुचि की बात सुनकर रोद अपना सिर हिला देता है और फिर दोनों रेडी होकर घर से निकल जाते हैं। उनके निकलते ही एक सर्वेंट
किसी को कॉल करता है और उन्हें उनके बाहर जाने की बात बता देता है। थोड़ी ही देर में रोद रुचि को लेकर बीच पर पहुंच गया था। बीच पर पहुंचने के बाद रुचि को काफ़ी अच्छा फील हो रहा था। रुचि अपने सैंडल उठाकर अपने हाथों में पकड़कर बीच पर नंगे पैर घूमने लगती है। उसे रेत पर नंगे पैर चलना काफ़ी अच्छा लग रहा था। वहीं रोद एक जगह खड़ा होकर रुचि को देख रहा था। तभी रोद को इशारे में रुचि अपने पास बुलाने लगती है, तो रोद भी अपने कदम रुचि की तरफ बढ़ा देता है। वहीं थोड़ी दूर पर खड़ा कोई रुचि और रोद को ही घूरे जा रहा था और गुस्से में उसकी हाथ की नसें साफ साफ दिखाई दे रही थीं। वहीं उसके बगल में खड़ी एक लड़की डर से कांप रही थी। थोड़ी दूर पर खड़ा निर्मल रुचि और रोद को ही घूर रहा था। वहीं आशा की हालत खराब हो रही थी, क्योंकि निर्मल इस वक्त काफ़ी गुस्से में नजर आ रहा था और उसके गुस्से को देखकर आशा अंदर ही अंदर डर से कांप रही थी, क्योंकि वो पिछली रात निर्मल के गुस्से को झेल चुकी थी और उसमें अब इतनी ताकत नहीं थी कि वो निर्मल के गुस्से को एक बार फिर से बर्दाश्त कर पाए। आशा मन ही मन रुचि के लिए प्रार्थना कर रही थी कि रुचि कैसे भी करके निर्मल से दूर ही रहे। वो नहीं चाहती थी कि रुचि निर्मल के हाथ आए। तभी निर्मल ने गुस्से में अपने दांत पीसते हुए रोद रुचि को देख रहा था। रुचि एक बार मेरे पास आ जाए, फिर मैं रोद की वो हालत करूँगा कि उसने कभी सोचा भी नहीं होगा, और रुचि को भी बताऊँगा कि मैं क्या हूँ, मैं उसे कितना प्यार करता हूँ। मैं उससे रोज़ से ज़्यादा प्यार करता हूँ। इस वक्त निर्मल की आंखों में एक पागलपन दिखाई दे रहा था, और वह पागलपन किस हद तक जाने वाला था ये बताना मुश्किल था। वहीं रुचि रोद के साथ मिलकर मस्ती कर रही थी। रुचि को खुश देखकर रोद भी काफ़ी खुश नजर आ रहा था। वहीं निर्मल के बगल में खड़ी आशा के दिमाग में इस वक्त कुछ और ही चल रहा था। आशा निर्मल की पकड़ से भागने के बारे में प्लान बना रही थी, और ये प्लान कितना सक्सेसफुल होने वाला था इसकी तो कोई गारंटी ही नहीं थी। आशा धीरे धीरे वहाँ से अपने कदमों को पीछे की ओर लेने लगती है।